हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, हमारा रूटीन तो 4 बजे शुरू हो जाता है। फिर जो हमारे रूटीन के काम होते हैं वो ख़त्म करके हम वॉक पर आए हैं। ये देखो फाउंटेन, सुबह का नज़ारा। और ये कितना अच्छा बना रखा है, रंगोली ग्रीन का। यहाँ पर जैसे लाइट वगैरह का ज़्यादा नहीं होगा, जनरेटर वगैरह ही चलते रहते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी जनरेटर की। अच्छा एरिया है घूमने के लिए ना, दूर तक चले जाओ। ओपन स्पेस बहुत अच्छा लगता है इधर ओपन में आकर ना। चलो जी वॉक कर लेते। ये सर देखो, ये डालने लग रहे हैं चींटियों को। सर गुड मॉर्निंग बोल दो सबको एक बार। एवरीबॉडी। आज मौसम गर्मी है, लेकिन हवा भी एक बार लगी है ऐसे। गर्मी बहुत परेशान कर रही है, पसीने पसीने हो रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। लेकिन एकदम से ऐसे लगा है जैसे अब हवा ही है। रात को बेटे का मैसेज आया था कि मम्मा आ रहा हो। जो मेरा छोटा पोता है वो भी कोविड पॉजिटिव आया है। तो रात को तो काफ़ी लेट हुआ, मैंने फ़ोन किया नहीं। अभी सुबह 5 बजे किया मैंने फ़ोन उसको, वो पता नहीं उठाया नहीं उसने। वॉशरूम वगैरह में होगा या कहाँ होगा, मेरे को बड़ी चिंता हो रही थी। अभी 2-3 बार किया, अभी बात हुई है। कहा मैं उसके तो ना जैसे स्ट्रॉन्ग लाइन जो होती है ना कोविड की, वो आई है टेस्ट। अब देखते हैं डॉक्टर से बात करके कि इसको लाना है या वैसे ही दवाई दे देंगे, देखेंगे क्या करते हैं। मैं कह रही थी ना आपको, कभी कभी बेटे को भी कोविड है। बाहर गया था, मंगोलिया थाईलैंड वगैरह गया था, वहाँ से कहाँ उसको लगा है। ये चीज़ें दिखाई तो देती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं तो। मेरा खुद को ही उनके टेंशन कर करके ना मुझे ना चक्कर आ रहे हैं और उल्टी भी आ रही है मुझे। मेरी ये प्रॉब्लम है, जब मैं ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ मेरा एसिड ज़्यादा बन जाता है, फिर मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। और मेरे बस की बात नहीं है ये चिंता करना। चलो जी, बने रहिए मेरे साथ। वॉक पर से आके ना मेरा सारा काम हो गया है। और ये देखो तैयार हो गई हूँ मैं। कल एक मेड से बात करी थी, वो मेड जो है बेटी के घर आती है। तो बेटी ने कहा माँ आप भी करवा लो। हाँ मैंने कहा ठीक है भेज देना इसको, मैं कर लूँगी बात। तो कल आई थी वो शाम को मेड कि मैं सुबह आ जाऊँगी, हाँ 10:30 बजे तक मैं आ जाऊँगी। मैं कहा चलो ठीक है आ जाना। आज मैंने रोबोट वगैरह लगाया नहीं कुछ भी, नहीं तो मेरा तो काम मैं फटाफट कर ही लेती हूँ। वॉक पर जाती हूँ तभी लगा जाती हूँ रोबोट, और आती हूँ तब तक वो सफाई कर चुका होता है। आज मैं उसी की वेट कर रही हूँ, देखती हूँ कब तक आएगी वो। अभी तक तो आई नहीं है, 10 बज गए। इनका ऐसा ही है, पहले से कहते रहते हैं कि हमें काम दिलवा दो काम दिलवा दो, जब काम मिलता है जब इनके नखरे हो जाते हैं। तो देखती हूँ क्या होता है, आएगी या नहीं आएगी। नहीं तो फिर उसके बाद तो करना ही है। मेरे को नहीं बड़ा बुरा लगता है इन मेड की इंतजार करना। जो टाइम है उसी टाइम पर आना चाहिए। चलो देखती हूँ मैं आती या नहीं आती। वो तो नहीं आई जी, 11 बजे तक मैंने इंतजार कर लिया। मैंने फ़ोन भी किया था वहाँ बेटी के घर, बेटी तो स्कूल गई हुई है, मदर इन लॉ थी उनकी,
तो मैंने पूछा उनसे कि आपके घर की है क्या? कहती हाँ घर की है, और वो आते ही होगी आपके घर। उन्होंने ऐसे बोला मुझे। तो मैंने चलो आ जाएगी, इतना तो लंबा वो है, 10 मिनट लगती हैं आने में ना, आ जाएगी। लेकिन वो तो आई नहीं। तो मैंने तो अब अपना वेट कर ली उसकी, बस अब तो मैं अपना काम करती हूँ स्टार्ट। इतना इंतजार मेरे से नहीं किया जाता, फिर रेस्ट भी नहीं किया जाता ना मेरे से भी। सुबह से मैं उसी के इंतजार में बैठी हूँ, काम भी नहीं हुआ घर का, साफ सफाई तो वो जरूरी है सुबह सुबह ही होना। चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ जी, बहुत लेट होगी। हो गया जी मेरा काम सारा। इंसान हिम्मत करे तो सब कुछ हो सकता है। ऐसी कोई भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दे रखा, हाथ पैर ठीक कर सकते हैं हम अपना काम। चलो वो तो कह के गई थी, इसलिए अगर मिलती है तो ठीक है, ना तो मेरा जो रूटीन चल रहा है मैं कर लूंगी, ऐसा कोई वो नहीं। पता नहीं क्यों नहीं आई, पैसे की वैसे की सब हो गई थी, इतने दूंगी इतने लूंगी। मैंने कहा ठीक है चलो आ जाना कल से। कहता ठीक, चलो नहीं आई, अपने आप आ जाएगी। एक मैं आपसे ये कह रही थी कि ना, ये जो बैम्बू ट्री होता है ना, वो मैं 2-3 बार ले आई हूँ अपने घर में, लेकिन मेरा चलता ही नहीं। पता नहीं क्या रीजन है। अगर आप आपके किसी घर में हो तो मुझे बताना कि क्या मतलब विशेष ध्यान रखना चाहिए बैम्बू ट्री का। अब क्या है, मैं ना वहां गई थी सूरज कुंड क्राफ्ट मेले में, वहां से लेकर आई थी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये बस ना इतना छोटा सा, ये 3 स्टिक बची हुई है। धीरे धीरे इसकी सारी स्टिक खराब हो गई है, गल गई है। इसकी जड़ तो अभी वैसे तो मुझे लगता है कि वाइट है, ठीक है, जैसे ये 2-3 की। तो फिर मैं चाहिए छोटे से तो क्या लगाऊं इस पोट के अंदर। फिर मैंने इसमें ना मनी प्लांट लगा दिया साथ में। ये आइडिया देखो मेरा। इसमें भी ये पत्ते येलो हो गए हैं कुछ तो मुझे शौक है ऐसे लगाने का बैम्बू ट्री, लेकिन मेरा लगता ही नहीं है। पता नहीं क्या रीजन है। देखभाल भी करती हूँ, कई कहते हैं भी पानी भी जल्दी जल्दी चेंज कर दिया करो। जहाँ से मैं लेकर आई उन्होंने बताया था मुझे कि ये जो जड़ है इनको भी अच्छे से वॉश कर दिया करो, क्योंकि कुछ जो केमिकल वगैरह होता है वो लग जाता है इस पर, तो खराब हो जाता है। तो वो भी मैंने करके देख लिया। अपनी तरफ से मैं सारी चीज करती हूँ, लेकिन चलता नहीं है ये। चलो देखती हूँ जितना चल रहा है। चलो जी, अब तो शाम का टाइम हो, मिलेंगे शाम के टाइम मिलेंगे। अब तो सर आएंगे जब चाय वाय बनाऊंगी। इतना काम कर लिया, अब रेस्ट कर लेती हूँ। ये बथुआ ही कूद रहा है, ये लाए हैं। आप क्या करते हो? मैं चाहिए कूद रहा है ना, जो हम लेकर आए थे। तो मैं सुबह तो टाइम नहीं होता, अभी फटाफट इसको हेल्प कराऊं क्या मैं आपकी? कर लूंगी मैं। आप तो ऑफिस से आई हो, अभी थकी हुई। अकेले तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। ये देखो, ये फूल रहा, जिसमें लाल फूल से होते हैं, रेड। और ये खेतों में हमारे आसपास इतनी, ये देखो ये लाए हम, बहुत सारा लाए हैं। ये देखो, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है? ये अजमे के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। पत्ते मैंने सर ने तोड़े थे, मैंने गिरा दिए गलती से। पता है क्या कि सुबह में बहुत ज्यादा टाइम लगता है इनके लिए ना। मैं अभी सोच रही थी कि ये आ गए थे तो मैं चलो ये बैठ के कर लेती हूँ। बाहर ही बैठ गई थी, मौसम अच्छा था, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर भी बैठा नहीं जा रहा। वैसे वहाँ जो है ना कई चीजें हैं, जैसे साठी है, उसकी किडनी के लिए काफी अच्छी चीज बताई गई है। उसकी 15 दिन भूजी खा लो तो काफी बीमारी खत्म होती है। हाँ, और चौलाई जो है वो भी जंगल में बहुत है, जो कि हमारे आसपास जो है ना दुकानों पे ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। नेचर हमें मुफ्त में ही बहुत चीज़ देती है, जिसका हम उसमें प्रयोग नहीं कर पाते।
ये वहां पर जाते ना खुले में बहुत सारा उगा हुआ है, तो हमने सोचा ये लेते हैं, अब रायता बना लेंगे इसका। जैसे चौलाई है, बथुआ है, कुंदरा, इसको कुंदरा बोलते हैं वैसे, इसके कई नाम पता होते हैं, नहीं लेकिन दूसरा हरियाणा नाम में तो क्या कुंदरा होगा बोलते इसका हैं। हमें नहीं पता। बचपन में हम इसको जहाँ अपनी माँ को, चाची ताइयों को देखते थे इनका रायता बनाते हुए अपने परिवार में, तो इसका कुंदरा ही नाम सुन रखा हमने तो। यही है। और कोई दूसरा कोई नाम हो तो बताना हमें। जो आयुर्वेदिक में तो काफी नाम है इसके, वो कई अलग अलग हैं, लेकिन तो अपने देसी जो है वही नाम ध्यान है। तो मैं इसको अभी तोड़ के रख दूंगी। और इसके जो ये है ना फूल, इसको निकाल देते हैं अलग से। इसमें बीज भी होते हैं, लेकिन पत्तों पत्तों की बनानी है हमने। हाँ, ये नहीं, ये भी हमने सुन रखा है अपनी माँ से ऐसे कि इसको नहीं आने देना। अब पता नहीं इससे कड़वा अब पड़ा पता है नहीं या कड़वा और पड़ा कोई आएगा कारण क्या है, आएगा, या हमें ये नहीं तो पता इस बात इतना ध्यान दिया नहीं कभी। लेकिन चली आ रही है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको ये। ये इसमें मैंने जीरा भुना था पहले तवे पे, फिर पाउडर कर दिया मिक्सी में मैंने इसको, और ये निचोड़ लिया है कुंदरा, सारा पानी निकाल दिया मैंने इसका, और जग में इसमें डाल दिया। इसके अंदर मैंने काला नमक और जीरे का पाउडर, वैसे मैं राजमा बनाई है, और ये राइस बनने लग रहे हैं, राइस राजमा हो रहा था। चपाती भी बनाऊंगी क्योंकि प्रथम का काम नहीं चलता, हम तो फिर भी खा लेते हैं खुश होकर। चलो जी खा लो, रायता बन गया है। चलो जी ठीक है, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ, बाय।